अस्सलाम वालेकुम जनाब, जागो लाहौर में एक दफा फिर आपका वेलकम है। मैं हूं आपका होस्ट उमर सऊद और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद और मलासन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और वीकेंड्स के लिए ढेर सारे प्लान्स बना लिए होंगे क्योंकि आपका भी वीकेंड है और हमारा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अक्सर आपको जो वेदर रिपोर्ट दिया करता हूं वो हमारे मेट डिपार्टमेंट से बहुत बेहतर होती है और बहुत क्लोज होती है जो असल में बिल्कुल। होता है। और उमर ने कल भी कहा था कि जी बारिश का इम्कान है और मौसम अच्छा हो गया, तो कल रात को ठंडी हवा और आंधी की वजह से बिल्कुल मौसम जैसा खासा बेहतर हुआ। और अब हम देख रहे थे टीवी पे भी कि बारिश जो है वो कहीं कहीं हो रही है लाहौर में। और जनाब जैसे मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि मेरे पास जो डिपार्टमेंट जो अपडेट होती है ना वो होती है इंटरनेशनल जो होती है, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है ज्यादा क्लोज है उससे कंपेयर करें अगर यहाँ के मेट डिपार्टमेंट आप हमें बता देते, वरना हमें तो पता नहीं चलता। अगर तो हम और रह क्या? भी रहे होते, भाई बारिश होती है, हमें पता ही नहीं देखिए चलता। ना, सीधी सी बात है कि अगर मैंने ना बताया होता तो आपके बिल्कुल कोई प्लान ना होते आज के लिए। और बिल्कुल। आज वीकेंड है और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने प्लान बना लिया वीकेंड पे होगा। प्लान बना के ये फायदा होता है कि आपका पूरा दिन वो हफ्ते का जो डिप्रेशन होता है ना वो कम हो जाता है कि भी वीकेंड शुरू हो गया, अब जरा ढेर सारा एंजॉय कर लें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोई हैंग आउट प्लान्स बना लें। मतलब इस तरह के प्लान्स बनते हाँ, हैं लेकिन तो मूड भी डिपेंड करता है कि फ्रेश हो कई जाता दफा ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया और आप घर से निकलें और आप 2-2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहें तो आपका सारा मूड जो होता है ना यहाँ से एकदम से लेकिन यूं उसके बाद नीचे आ इंसान जाता को सरप्राइज बर्थडे पार्टी मिल जाए तो मूड दोबारा ठीक होता है। और कल आज मैं आपको भी साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि कल उमर सऊद जो हमारे साथ रोज शो करते हैं पूरी टीम के साथ बातें करते हैं, जी मेरी टीम मेरा टीम ये वो, फेसबुक पे ये मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं थे। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी बर्थडे वाले दिन किसी को बताना जरूरी नहीं समझा कि आज मेरी बर्थडे, वो ईगो देखिए वो आई बीच में मैं बताऊंगा मेरी बर्थडे, और इन्होंने बर्थडे नहीं बताया और हमें रात को पता लगा सबको टीम को कि जी उमर सऊद की बर्थडे थी। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम मंडे को वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो हम आपके साथ भी वो शेयर कर लेंगे मंडे वाले दिन। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। वो आपको पता है ना, मिक्स किस्म के वो होते हैं, थॉट्स होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बर्थडे जो होती है वो खुशी मनाने का दिन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जिंदगी का एक दिन कम हो गया तो आप खुशी किस बात में मना रहे हैं। जी कोई बात नहीं, वैसे बर्थडे आपने मनाई ना घर पे भी, तो हमारे साथ भी सेलिब्रेट हो सकती है, प्रायोरिटीज की बात होती है। खैर अब हम लोग बाद में लड़ लेंगे। आपको पता है कि हम आपसे इसी तरह गुफ्तगू शेयर करते रहेंगे और साथ साथ ही आपको बहुत सारे मेहमानों से भी मिलाते रहेंगे जो कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है और हमारे लिए भी। लेकिन उससे पहले वक्त हुआ है हेडलाइंस का, और मैं आपको बताऊंगी लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। जराइम पेशा अफराद का बचना मुश्किल। लाहौर पुलिस ने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टूल किट के नाम से नई मोबाइल ऐप तैयार कर ली। माहिरीन सेहत ने एलोवेरा जेल को बीमारियों से बचाव में मददगार करार दे दिया। कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है ये दिल, खुशी से फूल के यूं गुब्बार की तरह निकला मेरे हाथों से है। और स्टार अवार्ड्स में पाकिस्तानी फिल्म एक्टर इन लॉ ने मैदान मार लिया। क्या करे ये बंदा दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया, ओहो दिल ये डांसर हो गया। और जनाब आपने देखा, आपने खबरें जानी और उसमें बहुत सारी खबरें थी, हर तरह की खबर थी और उसके अंदर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी खबरें थी। और आपने ये भी देखा कि जस्टिन सिस्टर्स जो हैं उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो कोक स्टूडियो में गाएं। चलें जी, अब हम अपने अगले गेस्ट को बुला लेते हैं। जी जनाब, हमारे जो गेस्ट हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं हमारे शो पे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं। आज भी हम आपको बताएंगे क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बहुत सारे लोग अपनी स्किन के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। वी हैव विद अस डॉक्टर अली काज़मी और उनसे हम जानेंगे कि आज का जो इश्यूज हैं उनसे कैसे डील करना है। लेट्स वेलकम है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से?
सर क्या हाल है आपके? जी खैरियत से? अल्लाह का करम, बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। और आपने आपका वीकेंड बर्बाद तो नहीं किया? मगर मुझे खुशी सुन के कि आपकी माशाल्लाह अभी बर्थडे थी डे बिफोर यस्टरडे, तो चले मंडे को आज भी जॉइनिंग यू पीपल। ये तो बेस्ट हो जाएगा। Thank you so much. गर्मियों में स्किन एलर्जी, एक्नी, ये तमाम चीजें जो है फेस करनी पड़ती हैं, बिल्कुल। तो इस हवाले से बताएं कि क्या क्या हम उसमें से इकदाम कर सकते हैं कि इसको कम किया जा सके। ठीक है, इस तरह होता है कि जिस तरह सर्दी गर्मी के ना बहुत डिफरेंट डिजीजेस स्किन की होती हैं। कुछ होती हैं जो सर्दियों में ही होती हैं, कुछ गर्मी में, और कुछ थ्रू आउट द ईयर चल रही होती हैं। तो इट्स बहुत मुख्तलिफ डिजीजेज हैं जो मुख्तलिफ वे में प्रेजेंट की जाती हैं। अब जैसे अगर हम गर्मी की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं कि जो हम सिर्फ देखते ही गर्मियों में हैं या फिर बढ़ जाती है गर्मी के अंदर, जब आती है वो डिजीज बढ़ जाती है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आज हम कुछ एक दो चीज़ों का जिक्र करें उसमें, तो टॉप ऑफ द लाइन पे जो अगर मैं कहना चाहूँगा बहुत कॉमन चीज़ जिसको कहते हैं ब्रेड एंड बटर ऑफ ए डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को, दैट इज एक्नी, कील, पिंपल्स, महासे, जिसको आम ज़बान में कहा जाता है। हाँ जी। तो ये जो कि यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा। अब तो आप पहले कितना हो ना हो, अब जब से ये थोड़ा सा मौसम की तब्दीली भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली आती है, फिर खाने पीने के जो सिलसिले चल पड़े हैं, फास्ट फूड और ऑयली फूड बहुत है। ऑयली, ये सारी चीज़ें आज हम इसको अच्छी तरह बल्कि डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि भी वाई इन चीज़ों का रोकथाम कैसे क्या हो सकता है। तो जो अगर मैं यहीं से स्टार्ट लेता हूँ, इसी डिजीज से, एक्नी से, पिंपल से, जिसको कील महासे कहते हैं, तो सबसे पहले कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, कि लोगों को क्या पता चलेगा कि मुझे एक्नी है या मुझे कोई दाने दूसरे फोड़े फिंसियाँ निकले हुए हैं। तो उसमें याद रखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज़ ये डिफरेंट वे में प्रेजेंट करती है। और एक्नी जो होती है, कील, फेस पे होते हैं, याद रखें सिर्फ फेस पे, नेक पे नहीं आ सकती एक्नी। चेस्ट पे, अपर चेस्ट तक होते हैं, बाजुओं पे, शोल्डर या यहाँ तक एल्बोज तक होते हैं, और पीछे कमर तक, पीछे हिप लाइन तक जा सकती है। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एक्नी। अगर इससे आगे कोई चीज़ है, समझे पेट पे निकला, किसी के दाने हैं, टांगों पे है या हाथ पे, बाजू पे यहाँ है, तो वो एक्नी नहीं है, वो फॉलिकुलाइटिस है, फ्रंकुलोसिस है, या जो भी कोई और डिजीज है वो उसके अंदर आ गया। तो एक्नी की ये प्रेजेंटेशन है जो मैंने बता दी आपको। सेकेंड, कि आपको कैसे पता चलता है कि ये कील हैं, एक्नी के आसके? एक्नी के अंदर 5-6 उसके मुख्तलिफ इक़सामात हैं। फॉर एग्जाम्पल टू बिगिन विद, सबसे पहले हम कहते हैं कोमोडोनल एक्नी, जो बिल्कुल बारीक छोटी, इसको वाइट और ब्लैक हेड्स कहते हैं। लेकिन ये स्टार्ट ही एक्नी यहाँ से होती है। हमारे ग्लैंड्स होते हैं, उनकी डक्ट होती है, जब डक्ट बंद हो जाती है तो वाइट या ब्लैक हेड वहां बन जाता है। ये पहला स्टेप है एक्नी का। सेकंड, उसके बाद पैप्यूल, छोटा सा रेड कलर का एक दाना सा बनना शुरू हो जाता है। थर्ड, वही दाने में पस पड़ जाती है तो उसको पस्ट्यूल कहा जाता है, पस पड़ जाती है, येलो सा आ जाता है वो सारा, येलो आ गया। अब आपने अगर येलो को ट्रीट ना किया, ये है असल जो उसकी सबसे प्रॉब्लमेटिक स्टेज आ जाती है, कि जहां आपको ट्रीट करना बड़ा जरूरी है। अगर आपने येलो को ट्रीट ना किया तो वो वहां पर से सिस्ट में चेंज हो जाता है। सिस्ट का मतलब आबला बन जाता है इतना बड़ा। और अगर सिस्ट को भी ट्रीट ना किया तो वहां पर नोड्यूल बन जाता है, हार्ड बिल्कुल एक हार्ड टाइप ऑफ गोला बन जाता है स्किन के अंदर, गोले गोले हार्ड किस्म के। और वो जब गोला जाता है, आई मीन हार्ड चीज जाती है जिसको हम नोड्यूल कह रहे हैं, या सिस्ट बनती है, तो स्कार छोड़ जाती है। एक दफा चेहरे पे स्कारिंग आ जाए कहीं पर भी इंसान के, अगर वो जो जाते जाते वो जो खाई गई जल्द अंदर से, क्योंकि इतनी उसमें इन्फेक्शन होती है, वो जल्द को वहां से खा वो जब निकल भी आता है उसके बाद भी एक होल छोड़ देता है। फिर एक होल छोड़ देता है। वो होल है कि जो फिर सारी जिंदगी ठीक नहीं फिल अप नहीं होता। उसका ये होता है कि उसके अंदर हम डिफरेंट लेजर्स हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, मगर कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। हम पहले मरीज को बताते हैं कि आपके जितने बड़े बड़े छोटे छोटे स्कार्स पड़े हुए चेहरे पे, ये कभी नहीं जाएंगे, ये क्लियर नहीं होंगे। ट्रीटमेंट्स हैं, लेजर्स भी हैं, मगर मेरी तो आपको पता है, मैं तो स्ट्रेट मरीज से हमेशा बताता हूँ कि भाई ये भूल जाओ। आप अच्छा होता है ना कि सुहाने ख्वाब ना दिखाएं, आप उनको वो ना बताएं जो नहीं हो सकता। देखिए वो तो फिर मरीज आपके सर पे चढ़ेगा, इतने पैसे देगा आपको, और आपको भी पता है कि इसने ठीक नहीं होना। आप पहले तो बताओ कि जी इसमें 20-30-40% इसमें इफेक्ट आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा जो हम ट्रीटमेंट्स आपके करेंगे। नॉट टोटली बी रिमूव्ड, टोटली बी रिमूव, एब्सोल्युटली। तो अब पॉइंट क्या आ रहा है कि हम उस स्टेज पे जाने से पहले रोकें सब कुछ। असल पॉइंट तो ये फॉर्म हो रहा है उसी वक्त उसी वक्त उसको रोकें कि उस वक्त जो चीज है। तो जो पहली चीज फॉर्म हुई मैंने आपको बताया वो है व्हाइट और ब्लैक हेड्स। ये बच्चों को भी पता होगा, जिस जिसके चेहरों पे एक्नी निकलती है, पिंपल्स निकलते हैं, स्टार्ट नहीं होता है। तो ब्लैक हेड्स को हमेशा हम कहते हैं कि आप उसको ना ब्लैक हेड्स को निकालो,
और चीज को नहीं हम कह रहे, हम कहते हैं सिर्फ जो ब्लैक हेड्स हैं ना, अच्छा। आप उनको प्रेस करके निकाल दें, वहां पर से क्या होता है, लेकिन वो होल नहीं छोड़ते हैं फिर? वो नहीं छोड़ता। और सेकेंडली ब्लैक हेड्स निकालना भी इतना इजी नहीं होता, क्योंकि समटाइम्स आपकी नोज पे या नोज पे चिन पर होते हैं बिल्कुल। बहुत ज्यादा। उसका मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके होते हैं। एक तो मॉर्निंग में जब बंदा मुंह हाथ धोता है तो उस वक्त अगर हल्की सी आप स्टीम ले लें, हल्की सी, उसी के गर्म पानी खोल के हल्का सा, ताकि आपके थोड़े से स्किन लैक्सिटी बढ़ जाए, पोर्स बढ़ जाए, और आप उसको प्रेस करके हल्का सा नोज पे प्रेस करके आप उनको निकालें। वरना बाजार से एक मिलता है कोमोडोन एक्सट्रैक्टर, एक लंबी सी एक ट्यूब सी लोहे की एक चीज होती है, उसके आगे एक छोटा सा स्पून सा लगा होता है, गोल सा, आप उसको रखते हैं उसके ऊपर, जहां जहां भी आपके ब्लैक हेड्स हैं तो वो पॉप अप हो जाता है उस गोले के अंदर से बाहर, एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसके अंदर से। ये चीज क्या होती है, ये वो चीज होती है मैंने कहा ना जहां से एक्नी स्टार्ट होती है। अगर आप एक चीज को, फॉर एग्जांपल अगर एक चीज पौधा है तो आप उसकी अगर जड़ को निकाल देते हैं तो वो नहीं वहां पर से उगेगा। तो ये समझ लें उसकी जड़ की पहली फॉर्म है कि अगर आप जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो ही ये क्या होता है, अंदर से हमारी डक्ट होती है जिसमें हाइपरक्रेटिनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है एक एडोलेसेंस एज पे आके। प्यूबर्टी एज में तो एक्नी आती है, यू नो, जब प्यूबर्टी एज आती है तो हमारे एंड्रोजेंस हार्मोन्स लेवल्स में चेंजेस आती है, तो वहाँ ग्लैंड्स एक है हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है चेहरे पे। जब एक्टिविटी बढ़ती है तो वो वहां पर ना उसकी जो आगे डक्ट चेहरे पे खुलती है आके, वो उसको ब्लॉक कर देती है। ये जो ब्लॉक है, ये वो काला ब्लैक हेड है जो ब्लॉक करता है। आप जब उसको निकाल करना, ये एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है, क्योंकि वहां से जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अंदर जो बैक्टीरिया उसके नॉर्मली एक पड़ा होता है, वो एनएरोबिक है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। आप जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसको मार देती है। तो एक सिस्टम है ये, समझने के जैसे उसके अंदर। हम लोग जब ये आपकी चेहरे की सफाई नहीं है, जो हम ब्लैक हेड्स की बात करें तो इसका ताल्लुक सफाई और आपकी डाइट से भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप साफ नहीं रखेंगे स्किन तो पोर्स में जो आपकी गर्दो गुबार है, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा वो चीजें इस तरह की, तो ये भी असरअंदाज होता है। बिल्कुल, देखें ये तो आगे रीजन जब हम आ जाते हैं, जिसने आपने जिक्र किया कि होती क्यों है, वजह क्या है एक्नी की, तो बिल्कुल अगर यहीं से स्टार्ट कर लें कि अगर सबसे पहले अगर आप साफ नहीं रखते हैं स्किन को, तो क्योंकि ऑयली स्किन, गर्मी अब जिस मौसम भी आ रहा है, ऑयली स्किन ज्यादा हो जाती है इंसान की। अगर आप उसको साफ नहीं रखते हैं तो नेचुरली जो हमारे पोर्स हैं वो बंद होने शुरू हो जाते हैं और एक्नी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए गर्मियों में एक्नी ज्यादा बढ़ती है और हमारी सफाई नहीं रहती, हमारे वहाँ पर ब्लैक हेड्स बनते हैं, आप उनको साफ नहीं करते हैं। बहुत जरूरी है कि एक्नी के लिए लोग इस्तेमाल करें जिनकी ऑयली स्किन है, गर्मियों में तो हर एक की हो जाती है, तो हम कहते हैं ऐसे लिक्विड सोप्स या ऐसे फेस वॉशेस हों जिनके अंदर सैलिसिलिक एसिड होता है। ये एक केमिकल होता है कि जो समझ लें कि फॉर एग्जांपल जिस तरह एक रंदानी फेरते हैं आप किसी चीज के ऊपर, तो ये होता है जो स्किन के ऊपर हल्का सा ना स्क्रैप ऑफ करता है स्किन को। उससे क्या होता है कि जो आपके टाइनी डॉट्स ये बने होते हैं ये उसको आउट हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत जरूरी है ये चीजें जो आजकल के मौसम में डस्ट है, ह्यूमिड है, हॉट है, कंडीशंस क्लाइमेट्स हैं, उसके लिए एक अच्छा आपको मेडिकेटेड जो एक डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं, ये मैं उसका नहीं कह रहा कि जो एडवर्टाइजमेंट्स पे आते हैं जो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्नी के रीजंस में एक ये रीज़न भी बहुत बड़ा है जिसका आपने जिक्र किया। सेकंड आपने कहा खाने पीने का, जो खाने पीने की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि यूजुअली तो किसी चीज़ से, जो बुक्स भी मेंशन करती हैं, एक्नी का स्ट्रेट ताल्लुक किसी चीज़ से एज सच नहीं होता, मगर उन लोगों को जिनको एक्नी है, कील महासे जिनके निकले हैं, उनमें यूजुअली क्या होता है कि वो चीजें के फॉर एग्जांपल मीठा और चिकनाई, ये दो चीजें हैं कि जो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, खास तौर पे जो डीप फ्राइड चीजें होती हैं उनसे मना करते हैं। बिल्कुल, चॉकलेट्स और ये जिस तरह से आप देखना चिकनाई में तो यही आ गया, चॉकलेट्स में मीठा आ गया, मगर चिकनाई में जितनी डीप फ्राइड चीजें हैं, अब अगर बच्चे बाजार से चिप्स खा रहे हैं, फ्राइज खा रहे हैं, या फिर चीज फ्राइड चिकन अक्सर मिलता है, फ्राइड चिकन मिल रहा है उसके अंदर, या फ्राइड फिश है, अब तो चले टाइम उसका जा रहा है, मगर फिर भी जितना फ्राइड है ये सारी चीजें बढ़ाती हैं उन लोगों में जिनमें एक्टिविटी ज्यादा हो एक्नी की। और मीठा, आपने तो खाली चॉकलेट्स की बात की, मगर जितने बेकरी आइटम्स हैं, स्वीट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, ये जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जितने इन सब में मीठा, और वो भी प्रोसेस्ड मीठा होता है, प्रोसेस्ड मीठा होता है, नेचुरल, या ये जितने जूसेस होते हैं, सिंथेटिक जूसेस, हम कहते हैं आप वैसे घर में आप खुद उसका जूस निकाल लो, खा लो, पी लो, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो बाहर से वो वाला वो सारा कॉज कर रहा होता है।
फिर ये जो खाने पीने के अलावा हमने बताया डस्ट और ये बाहर की पोल्यूशन वगैरह की चीज़ों का सबसे जो टॉप की चीज़ इसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों के कोई चेहरों पे इतनी बुरी हालत होती है कि सालों साल से एक्नी चल रही होती है, हमारे पास आएंगे जी 5 साल हो गए हमारा चेहरे ठीक नहीं हो रहा, आबले बन गए, दाने और उन्होंने डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स अपनाए होते हैं, बहुत कोई क्रीम लगा रहा होता है, कोई किसी किस्म के देसी टोटके कर रहा होता देसी है, टोटके या बाजारत से लेके 2-3 क्रीमों का मिक्सचर लेके लगा लिया या कर लिया, जिससे चेहरे पे उसके साइड इफेक्ट्स बाल उगने शुरू हो गए या ये सब चीजें हो रही हैं। तो उन चीजों का ये होता है, हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि आपके पेरेंट्स में एक्नी थी? हाँ, जेनेटिक, वही मैं पूछने लगा था कि जेनेटिक में भी होता है। बिल्कुल जी, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है। अगर किसी की क्रॉनिक एक्नी है, क्रॉनिक मतलब कि कुछ महीनों सालों से चल रही है, तो उसके अंदर जेनेटिक्स का रोल आ जाता है। तो हम पूछते हैं पेरेंट्स में, वो जरूर कहेंगे हाँ जी वालदा या वालिद किसी को, वरना मामू को या फुप्पी को, ताया खालू वगैरह किसी को भी एक्नी का हो सकता है, कहीं से भी आ रही हो, जो जिसकी इतनी बुरी एक्नी होती है। एक आधे दाने का खैर होता है, मगर जिनकी इतनी बुरी, तो पहले तो वो जीन्स में फिर आ जाती है और फिर वो आपको फिर वो खत्म नहीं होती है अपने ओन पे, जब तक प्रॉपरली उसको ट्रीट ना किया जाए। वो तो हम बाद में भी लेते हैं कि ट्रीटमेंट पे जब आएंगे, मगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्ट्री लेना पेशेंट की कि भाई आपको क्या है, कब से है, कितना अर्सा है। अगर तो शॉर्ट हिस्ट्री है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी अभी हफ्ता 10 दिन हुए हमें एक्नी हुई है, उसके भी रीजंस होते हैं। वो हफ्ते 10 दिन वाली वो जेनेटिक्स में नहीं गई, अब हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने जाके एक फेशियल करा लिया, उन्होंने जाके स्क्रबिंग करा ली। फीमेल्स बहुत कभी वो मतलब अक्सर आपके जब आप सैलून्स पे जाएं तो वो क्रीम्स का इस्तेमाल आपको नहीं पता कैसा कर रहे हैं, उससे भी आपको एलर्जी हो जाती है फेशियल के बाद भी। आपके जो एक्नी कॉस्मेटिक्स से, इसका बकायदा एक नाम है जो कॉस्मेटिक से आती है। फिर आप मेडिसिन, आप अगर स्टीरॉइड्स लगाते हैं चेहरे के ऊपर, ये रंग गोरा करने वाले एक मिक्सचर से लगाते हैं, वो स्टीरॉइड से एक्नी, स्टीरॉइडल एक्नी बन सकती है, अपनी एक्नी मेडिकेमेंटोजा होती है जो उसमें आ सकती है। सो देयर आर सर्टेन सो मेनी अदर रीजंस देन जेनेटिक्स कि जिनके अंदर, जिसकी वजह से बाहर से एक्नी आ सकती है। आप कोई चीज अप्लाई करें फेस के ऊपर, ज्यादा स्क्रब कर लें, रब कर लें, उससे एक्नी आ सकती है। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और एक्नी में आती है, दैट इज हार्मोन्स। इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम। जी हाँ, जेनेटिक्स के बाद, खाने पीने के बाद हार्मोनल प्रॉब्लम, हर एक का अपना एक सिस्टम है, अल्लाह ताला का सिस्टम है। जो एडोलेसेंस है उसमें ज्यादा ये देखी जाती है कि जब हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी में, होता ही तो तब बच्चों को ज्यादा। बिल्कुल, आपने यही में आने लगा था कि जो एडोलेसेंस पे जब बच्चे आते हैं, 13-14 साल की उम्र के अंदर आते हैं, प्यूबर्टी एज जिसको कहा जाता है, तो उस वक्त एक्नी आती। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके ग्लैंड्स जो हैं, उनकी एक्टिविटीज बढ़ती हैं। वो जो ग्लैंड्स उस वक्त प्यूबर्टी एज पे बढ़ते हैं, वो जाके अफेक्ट करते हैं। देखिए बच्चों में एक्नी नहीं होती है, मगर हम भी उसमें भी एक हम देखते हैं एक्नी न्यूनोटोरम वगैरह कहते हैं, तो उसके अंदर भी आ सकती है, रीजंस और होते हैं। मगर जो बड़े लोगों में आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हार्मोन्स की वजह से। मेल फीमेल दोनों में हार्मोन्स होते हैं, अपने अपने टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं। जब उनका स्टार्ट होता है एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी उन ग्लैंड्स पे जो मैंने बताया, उन जड़ों पे जाके इफेक्ट करती है कि जहां पर से एक्नी ने उठना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। खासतौर पे खवातीन में जिनको बहुत मैटर करता है कि स्किन अच्छी रहनी चाहिए, प्लस दे हैव टू अप्लाई मेकअप, और कई दफा मेकअप से एग्रीवेट हो जाती है एक्ने। नहीं, इसमें जी बहुत लोग आते हैं कि जी हमारी वो, टू बी ऑनेस्ट, कि बहुत कॉमन है कि शादी नहीं हो रही, कि सिर्फ इस वजह वो आके देखते हैं, कहते हैं कि जी चेहरा भरा हुआ है, एक्ने हमने नहीं करनी। तो डॉक्टर साहब ये हमारे बड़ा बड़ा मसला आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला बड़ा करम है कि ये एक दवाई आई है कि जो इतने बुरे हाल को जड़ से खत्म करती है। एंड सबसे पहली बात वही आऊंगा कि भाई आप वो हाल आने ना दें, पहले उसकी कंट्रोल करें, उनके देखें खाने पीने से कंट्रोल करें। अगर ऑयली चीजें, चॉकलेट, स्वीट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फेस वॉशिंग अपनी आप रखें उसके अंदर, बाहर धूप को अवॉइड करें। और आपको ये भी पता होता है कि अगर आपके जीन्स में है तो यू नो इफ योर पेरेंट्स हैव इट, दैट मींस कि आपको भी आएगी। हम बता देते हैं कि अगर पेरेंट्स के, हम कहते हैं ले भी, अगर कभी आके मुझे दिखाएं पेरेंट्स, दोनों के अपनी टाइम पे बहुत आएगी। मैं बताता हूँ बच्चों में जरूर आपके चांसेस हैं, बहुत चांसेस आपके बच्चों में आने का, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी घर बैठी खवातीन को ज्यादा प्रॉब्लम होता है एक्नी का, कि जी हमें ज्यादा ट्रीटमेंट्स और घर पे देसी टोटकों की बजाय अगर आप ट्रीटमेंट करा लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। चलें जी, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जागो लाहौर में मेहमानों से मिलवाने का सिलसिला जारी रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जागो लाहौर।